आइसक्रीम क्या मिली? आइसक्रीम नहीं, मेरे को आइसक्रीम चाहिए, मेरे को अभी आइसक्रीम चाहिए बस। शांत बैठ जाओ, अभी हम पहुंचने वाले हैं ना, हम आपको आइसक्रीम दिलाएंगे। गंदा। ठीक है। हेलो। हाँ सावंत साहब। क्या हुआ ऑफिसर? सावंत साहब, आपके दोस्त मिस्टर मल्होत्रा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मेरे साथ सफर में निकले थे अपने बेटे राहुल की सच्चाई का पता लगाने, और यहाँ रास्ते में लगातार हुए हादसों का असर उनके दिमाग पर पड़ा है। बिल्कुल बच्चों जैसे व्यवहार कर रहे हैं। आखिरी बार जब मैं मल्होत्रा से मिला था तो बहुत टूट चुका था। कुछ दिन पहले मैं उनके घर गया था। उनकी पत्नी उनकी शक्ल ही देखना नहीं चाहती। समझ सकता हूँ सावंत साहब, मिस्टर मल्होत्रा के घर के हालात और जो कुछ यहाँ सफर के दौरान घटा है, उसका इतना मानसिक दबाव उन पर पड़ा है कि मिस्टर मल्होत्रा कई दिनों से जैसे कागार पर थे, अचानक अपने आप में नहीं है, जैसे कि बिखर गए हैं। उन्हें मदद की सख्त जरूरत है सावंत साहब। कहाँ हैं आप लोग? हाँ, दीव से मैं काफी दूर हूँ। इस वक्त मैं सफर को बीच में छोड़ नहीं सकता। मेरे एक दोस्त हैं राजीव सक्सेना, वो मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ पास के किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। वहाँ से वो आपको फोन करेंगे। अगर हो सके तो आप उन्हें वहाँ आकर ले जाइए। लेकिन देखिए सावंत साहब, मैं किसी और से ये बात तो कह नहीं सकता था, इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। अच्छा ऑफिसर, आप राजीव से कह दीजिए मैं आकर अपने दोस्त को लेकर जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। राजीव, तुम जहाँ पे भी रुको सावंत को फोन कर लेना, वो आकर मिस्टर मल्होत्रा को ले जाएंगे। फिर तुम तन्वी को छोड़ देना। ठीक है, उसी ढाबे पे चलते हैं, वहां से कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। नहीं राजीव, ढाबा उल्टी तरफ है और मैं गुफा रात होने से पहले पहुंचना चाहता हूँ। रास्ते में जो भी सफारी मिलेगी मैं उसमें तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा। रणवीर, गाड़ी। हे, रुको रुको। पुलिस, देखो मेरी गाड़ी में एक मरीज है, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना है। यहाँ कहीं आसपास हॉस्पिटल है क्या? नहीं साहब, इस रास्ते पर तो हॉस्पिटल तो क्या दवाखाना मिलना भी मुश्किल है। मैं मुर्गी गांव जा रहा हूँ, उसके आगे एक कस्बा है, शायद उधर हो। ठीक है, उस मरीज के साथ 2 लोग और साथ में जाएंगे। क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? जी साहब, मैं इन्हें मुर्गी गांव तक छोड़ देता हूँ। वहाँ से कस्बे के लिए जाने के लिए कोई बस या टेम्पो मिल जाएगा, तो वहाँ से इनका जाने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, तुम उन्हें मुर्गी से सवारी दिलवा देना। जी ज़रूर। थैंक यू। राजीव, तन्वी, मिस्टर मल्होत्रा को ले आओ। मिला बैग। मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ। चल। आप इधर आइए, इधर आइए। राजीव ये तुम्हें छोड़ देगा। मिस्टर मल्होत्रा को सावंत के हवाले करके तन्वी को छोड़ देना और अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो तुम्हारा ख्याल हो रहा है। प्लीज फोन पे कांटेक्ट रखना। ठीक है राजीव, मैं जल्द से जल्द तुम्हें दीव में मिलूंगा। मिस्टर मल्होत्रा को बुला लीजिए। आओ। आप लोग बहुत गंदे हो, मेरे को आइसक्रीम नहीं खिलाए, मैं नहीं जाऊंगा। आगे खिलाएंगे, आगे खिलाएंगे। नहीं, मेरे को आइसक्रीम चाहिए बस। अभी खिलाओ। आओ, आइसक्रीम खिलाओ मेरे को। अभी खिलाओ।
ये क्या, कहीं मेरा वहम तो नहीं? कौन हो तुम? मैं तेरी मौत तेरे साथ चल रही हूँ ताकि जल्द से जल्द तुझे तेरे साथियों के पास पहुंचा दूं। मौत मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे चल रही है। मैं हर वक्त उसके कुछ कदम आगे रहता हूँ और रहूंगा। लेकिन हमारे बीच कदमों का फासला नहीं, सिर्फ एक हाथ का फासला है। सिर्फ एक हाथ जो कभी भी तुम्हारी गर्दन तक पहुंच सकता है। ये अफसर गुफा की दहलीज पर खड़ा है। आज इसे नहीं रोका तो ये वहां पहुंच जाएगा। इसमें वो काबिलियत है कि ये गुफा जाकर उन 3 खंजरों के राज जान सकता है। ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई पीछे बैठा है, कि मैं किसी से बात कर रहा हूं। ये जरूर शैतानी ताकत की चाल है ताकि मैं गुफा ना पहुंचूं। आज मैं उसे रोकती हूँ। नहीं अनन्या, वो अफसर तुम्हें पहचानता है। बहुत शातिर इंसान है वो, और हमारे दाता को नुकसान पहुंचाने के बहुत करीब भी है। आज मुझे ही उसका सामना करना होगा। तुम्हें भी तो पहचानता है वो। विक्रम, आज मैं उसे रोकूंगी। कैसे रोकोगे तुम? जा रहा है वो। एक कोशिश कर रही हो, अगर कामयाब नहीं हुई तो ही तो माना। ठीक है, लेकिन दाता की चेतावनी याद रखना। उस अफसर के अंदर वो ताकत है कि वो तुम्हें खत्म कर सकता है। आज रात होने से पहले मैं उसे गुफा तो नहीं पहुंचने दूंगी। हेलो ऑफिसर, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। राजीव और मल्होत्रा दोनों बहुत सीरियस है। हॉस्पिटल से हम काफी दूर पर हैं। आप प्लीज फौरन मदद के लिए आ जाइए। कहाँ हो? तो मैं भी पहुंच रहा हूँ तन्वी। आपने जहाँ छोड़ा था उसी सड़क पर मुश्किल से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर आगे आए होंगे। तुम्हें आसपास कोई दिखाई दे रहा है? जंगल के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहे। राजीव का तो बहुत खून बह रहा है और मल्होत्रा अंकल बिल्कुल बेहोश हो गए। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। फिक्र मत करना। अच्छा, अगर रास्ते में कोई गाड़ी दिख जाए तो मदद ले लेना। हम फोन पे टच पे रहेंगे। ठीक है, ओके। तुमने तो कहा था कि तुम 50 किलोमीटर दूर हो, फिर यहाँ कैसे? और राजीव और मल्होत्रा साहब कहाँ हैं? सवाल पूछने का वक्त नहीं है। वो उठाकर ले गए राजीव और मल्होत्रा को। कौन ले गए उनको? मैं वो तो नहीं जानती वो लोग कौन थे, पर एक लड़का और एक लड़की थे। वो दोनों बहुत खुश थे राजीव और मल्होत्रा को ले जाकर, और उन्होंने गाड़ी भी गायब कर दी। क्या गाड़ी गायब हो गई? क्या वो लोग ये दोनों थे? हाँ यही थे, पर उनके दांत ऐसे नहीं थे। ये वही शैतानी ताकत है जो हमारा पीछा कर रही है। कहाँ लेकर गए हैं मिस्टर मल्होत्रा और राजीव को? उस तरफ।
ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। राजीव, मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, राजीव, मिस्टर मल्होत्रा, राजीव। हेलो। हेलो रणवीर, राजीव बोल रहा हूँ। हम लोग मिस्टर मल्होत्रा को लेकर दोबरा के सिटी हॉस्पिटल आ गए। बस डॉक्टर की वेट है। राजीव, क्या तन्वी तुम्हारे साथ है? हाँ, यहीं मेरे सामने खड़ी है। ये कैसे हो सकता है? क्यों? अगर तन्वी तुम्हारे साथ है तो फिर वो कौन थी? क्या बात है रणवीर, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, अभी कुछ देर पहले मुझे तन्वी मिली थी और वो शैतानी ताकत होगी। लो, तन्वी से बात करो। तन्वी, रणवीर का फोन। हेलो, क्या बात है ऑफिसर? कुछ नहीं तन्वी, अपना ख्याल रखना। ये दूसरी तन्वी का पर्दाफाश करना पड़ेगा। तन्वी, आप अकेले लौट आए? राजीव और मल्होत्रा कहाँ हैं? नहीं मिले। मुझे बहुत डर लग रहा है। जंगल के काफी अंदर तक गया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो अब आप क्या करेंगे? मैं कर भी कह सकता हूँ। एक के बाद एक अपने साथी को शैतानी ताकत की बलि चढ़ते देख रहा हूँ। कहा था उन्हें कि लौट जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं माने। बाबा के यहाँ भी बहुत कहा था मैंने, और अब मैंने उन्हें खो दिया है। क्यों सुनी मैंने उनकी बात? जिस ताकत से आप जीत नहीं सकते, आप उससे क्यों मुकाबला कर रहे हैं? वापस लौट जाइए और मुझे भी वापस ले जाइए। मैं इस तरह से सफर नहीं कर सकती। मुझे बाबा के पास छोड़ दीजिए। ठीक कह रही हो तुम। कैसे जीतूंगा उनसे जो सामने नहीं आते, छुप कर वार करते हैं, कमजोर को अपना निशाना बनाते हैं। ये लड़ाई में जीत नहीं रहा हूं, बल्कि अपने लोगों को खो रहा हूं। चलिए लौट चलते हैं। कहाँ जाती है तू? हाँ? बोल, बोल, कौन है तू? मैं तेरे खून की प्यासी हूँ।